जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं ब्लड का थक्का हमारे शरीर में कैसे जमता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो सबसे पहले ये समझिए आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से जाइएगा, टिनहैया हीरो बन के चश्मा लगा लीजिएगा, चैन पहन लीजिएगा, जींस पहन लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा और रास्ता में कोनो का नज़र पड़ जाएगा, आपको एक और तेजी का बड़ा बढ़िया है, तब तक गिरिएगा हचाक से। और जब गिरिएगा पूरा घिसरा जाइएगा। तो देखिए जब आदमी कहीं भी गिरता है, अगर थोड़ा बहुत उसके शरीर पे चोट लगता है ना, तो जो ब्लड होता है तुरंत क्या होता है, जम जाता है। अगर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है, तब नहीं जमता है। आदमी जाता है कहाँ, डॉक्टरी में। तो डॉक्टर क्या करता है, पट्टी उट्टी बांध के खून को रोकता है। लेकिन अगर थोड़ा कहीं छिछरा जाता है ना, तो तुरंत क्या होता है, खून जम जाता है। देखिए उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड का थक्का जमना है। लेकिन देखिए वह ब्लड अगर हमारे ब्रेन में जम जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। देखिए अगर यही ब्लड अगर हमारे सर में जम गया तो ब्रेन हैमरेज, और वह जो खून होता है अगर हमारे शरीर में यानी सर को छोड़ के कहीं भी जम जाता है, उसे हम बोलते हैं हैमरेज। यानी कहने का मतलब क्या, खून वही है, अगर हमारे सर में जम गया तो ब्रेन हैमरेज, और शरीर में जम गया तो हैमरेज। समझ गया। लेकिन सबसे पहले हम ही समझते हैं कि ब्लड आखिर होता क्या है। ध्यान समझिए। देखिए जो ब्लड होता है ये दो भागों में बटा होता है। कौन कौन, देखिए पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कोशिका। देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, इसमें क्या होता है 55%। देखिए अभी 55% है ही, और रही 45%, कुल कितना हो गया, तो 100% है। समझ में गया। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, इसमें दो चीज़ होता है। देखिए एक होता है पानी, एक होता है अन्य पदार्थ। अब देखिए जो पानी होता है ना, ये 90% क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, पानी होता है। लेकिन ये किसके अंतर्गत में आता है, देखिए जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। अब इसमें होता है पानी, ये हमारे शरीर में क्या होता है 90% होता है, और अन्य क्या होते हैं 10 से होते हैं। क्या होते हैं, ये हो गया हमारा 10%। अब देखिए जो 10% हुआ है, इसमें 8% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, और जो 2% होता है ये क्या होता है, अन्य होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, 55% में भैया जो प्लाज्मा होता है, इसमें 90% पानी होता है, और 10% क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। और ये 10% में ना 8% प्रोटीन होता है, और 2% अन्य होता है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। समझ गया। अब ध्यान से देखिए रक्त में क्या होता है, देखिए WBC, RBC, प्लेटलेट्स, यानी जो 45% होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में खून होता है। देखिए WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और यही जो प्लेटलेट्स होता है ना, यही क्या करता है भैया, तो सबसे बड़ा कारगर होता है ब्लड को जमाने में। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे शरीर में ब्लड होते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, उसके विषय में समझते हैं। देखिए होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव और O निगेटिव। याद करने का तरीका क्या है, देखिए ABCD आप लोग पढ़ते हैं। देखिए A और B, देखिए यानी A पॉजिटिव और B पॉजिटिव, और जब दोनों को मिला देते हैं तो हो गया AB पॉजिटिव। ये हो गया हमारा पहला ग्रुप। अब ये दूसरा ग्रुप में क्या होता है, देखिए A निगेटिव, B निगेटिव और AB निगेटिव। तो यानी A और B को मिलाइएगा फिर AB, ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। अब तीसरा हो गया O पॉजिटिव और O निगेटिव। देखिए जो O वाले होते हैं ये सब किसी में क्या करते हैं, अपने ब्लड को दे सकते हैं। यानी इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप का संख्या होता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ही समझते हैं आखिर ब्लड थक्का कैसे जमता है। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए जब ब्लड हमारे शरीर में जमता है उसे बोलते हैं कैस्कोडिंग प्रोसेस। देखिए 2 से 6 मिनट में हमारे शरीर में ब्लड जम जाना चाहिए। यानी जैसे आप कहीं साइकिल से गिरते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से, तो जैसे आपका हाथों छिछरा जाता है ना, तो कितना टाइम में, 2 से 6 मिनट में ये ब्लड जम जाना चाहिए। अब देखिए अगर नहीं जमता है ना, तो उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के विषय में हम वीडियो बनाए, उसको आप लोग देख लीजिएगा। समझ गया। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है, देखिए थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जब हवा के संपर्क में जाते हैं तब क्या बनता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स जैसे सब हवा के संपर्क में जाते हैं ना, तो क्या बनता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। अब जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बना तो समझिए हमारा क्या हो गया भैया, ब्लड का थक्का जम गया। लेकिन उसमें से बहुत कर्मचारी होता है जो इसको संदेश देता है। अब कौन कौन होते हैं उसके विषय में समझते हैं। देखिए यानी थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, हवा, तो क्या हुआ, थर्मोप्लास्टिन।
अब देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, एक एक ठो मीते होता है। मीते कौन है? तो कैल्शियम, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन का मीते कौन है? कैल्शियम। तो जैसे आपको कहीं छिछराता है ना, यहाँ तक खबर जाता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये दौड़ते कहाँ जाता है? अपने मीते के पास। अपने मीते से कहता है ये मीते एक जगह ही चले बा। ये कहता है का भाई? कहता है कि देखो ये तो हमारे मामा है, वो हमसे रिसियाइल है, लेकिन आप दोनों में बहुत बढ़िया से तालमेल बैठता है। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हमारा मामा मान जाएगा, और जब मान जाएगा तो खून जम जाएगा। ये देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मीते मिलके कहाँ जाते हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के मामा के पास। अब अगर मामा कौन है? देखिए उसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक मामा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अभी क्या होता है ससुरा कुंभकर्ण ऐसे एकदम जात चार के सुतल लाता है, और जब सुतल लाता है ना तो ये सब जाते हैं तो कहते हैं ए मामा ए मामा। कहता है क्या हुआ? देखिए वो सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, अब जैसे भौंकिया के जागता है उसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। समझ में गया? सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, अब जब जाग गया तो थ्रोम्बिन। अब देखिए जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये कहता है कि देखो अब तुम लोगों का काम खत्म हो गया, अब हम अगला पे जाएंगे। अब देखिए यह जो होता है थ्रोम्बिन, ये कहाँ पहुँचता है? अपने मामा के लगे। देखिए ये करे मामा का नाम है, देखिए फाइब्रोनोजन। अब जैसे थ्रोम्बिन अपने मामा के पास जाता है तो ये करियो मामा सुतल लाता है। कौन सुतल लाता है? तो फाइब्रोनोजन का होता है सुतल लाता है। अब कहते मामा तनी उठा, कहता अरे का भइल है? अब देखिए सुतल है तो फाइब्रोनोजन, अब जैसे जाग जाता है उसका नाम रख दिया जाता है फाइबिन। अब ये फाइबिन क्या करता है? तो समझ जाता है कि पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कटल है। अब देखिए यही जो फाइबिन होता है क्या करता है? इस तरह से जाली बांध देता है। अब जैसे जाली बांध देता है तो हमारा ब्लड क्या होता है? रुक जाता है। एक बार फिर समझ, देखिए थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में जाते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन के मीते कौन है? कैल्शियम। ये सब कहाँ जाते हैं? तो मामा के पास। देखिए प्रोथ्रोम्बिन के पास। ये सूतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, जाग गया तो थ्रोम्बिन। समझ गया? अब देखिए इन सब का काम खत्म हो गया। तो जो थ्रोम्बिन होता है एकर मामा है फाइब्रोनोजन। ये सूतल है फाइब्रोनोजन, अब जैसे जगाता है तो उसका नाम रख जाता है फाइबिन। और ये फाइबिन समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कटल है, अब हमको जाना चाहिए। इन सब को खदेड़ देता है। बाकी क्या करता है? जाता है और जाली बांध देता है। कैसे बांधता है? देखिए इस तरह क्या होता है, इसे जाली बांधेगा। अब जैसे जाली बांध देता है तो जो हमारा ब्लड होता है रुक जाता है। जैसे मान लीजिए हई नाली है, क्या बाबू? हई नाली है। अब नाली में पानी जाएगा ना, आप क्या करिएगा? 4 ठो छड़ ला के यही जुगान वैसे लगा दीजिएगा। अब जैसे लगाइएगा तो खराब चीज़ यहाँ रह जाएगा और बढ़िया चीज़ यहाँ बह जाएगा। तो उसी तरह से क्या करता है? जाली को बनाने का काम करता है। अब जैसे जाली बन गया तो आपका ब्लड रुक गया, लेकिन हीमोफीलिया रहेगा तो ब्लड आपका नहीं रुकता। एक चीज़ समझिए, देखिए विटामिन के की वजह से क्या होता है? तो हेमरेज हो जाता है, यानी आपके शरीर में जो ब्लड रुकता है तो किसकी वजह से? अगर विटामिन के का कमी हो जाता है तो ब्लड क्या होता है? धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। समझ में क्या? तो ये सब क्या होते हैं? कर्मचारी मिलके इस तरह से ब्लड को रोकने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहलवान कौन है? देखिए उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। अब एंटी क्लॉटिंग कौन है? देखिए हेपरिन। अब हेपरिन क्या करता है? ये ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है। और कहवा नहीं बनने देता है? देखिए हमारे बॉडी के अंदर, यानी कहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर बॉडी के अंदर हेपरिन होता है। ये क्या करता है? तो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता। है सब क्या करते हैं? तो थक्का बनाते हैं। ये कहता है हम थक्का नहीं बनने देंगे। लेकिन एक ठो कमी है। देखिए हर आदमी का कोई ना कोई कमी होता है, उसी तरह से इसका एक ठो कमी है। कमी क्या है? देखिए ये जैसे हवा के संपर्क में, यानी जैसे ही वायु के संपर्क में जाता है ना तो ये ससुरा मर जाता है। अब जब मर जाएगा तो इसके लिए दिक्कत होगा। इसलिए भगवान ने इस बहुत दिमाग से बनाया। उन्होंने सोचा अगर हवा के संपर्क में जाएगा ये ससुरा मर जाएगा। अब जब मर जाएगा तो ब्लड थक्का बन जाएगा, आदमी तुरंत मर जाएगा। इसलिए भगवान ने इसे हमारे शरीर के अंदर बनाया, ताकि शरीर के अंदर रहेगा तो हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जमने देगा। तो इन दोनों में क्या होता है? लड़ाई होता है। हई सब कर्मचारी मिलकर कहता है कि हम थक्का बनाएंगे। ये अकेले कहता है अगर तुम लोग थक्का बनाओगे, इतना मार मारेंगे ससुरा, तुम लोग का चेहरा पहचान में नहीं जाएगा। इन लोग दोनों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। तो ये सब क्या कहते हैं? ज़बरदस्ती थक्का को बनाते हैं, लेकिन ये बेचारा थक्का को हमारे शरीर में बनने नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या कब आता है? जब आदमी को चोट लगता है। अब जैसे आपको चोट लग गया ना तो देखिए जो हेपरिन है हवा के संपर्क में आया। अब जैसे हवा के संपर्क में आया तो ये बेचारा मर गया।
अब जब मर गया तो भाई सब बड़ा खुश होता है, कहते हैं ससुरा नहीं मर गईला, अब तो हमारा काम शुरू है, अब हम क्या करेंगे तो ब्लड को थक्का जमाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे छिछुराता है तो ब्लड को थक्का बनाते हैं। अब जैसे ब्लड को थक्का बनाते हैं तो हेपरिन हो गया खुश, कहता है ठीक बा तुम लोग बाहर बनाओ और हम अंदर नहीं बनने देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे हवा के संपर्क में हेपरिन आया मर गया, ये सब क्या करते हैं ब्लड को थक्का जमा देते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो हेपरिन होता है ये क्या करता है, इन लोगों से लड़ाई करता है। अब ये सब अंदर काम नहीं कर पाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है भैया, अंदर हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो ये सब क्या होता है, ये पूरा प्रक्रिया होता है। ये सब क्या करते हैं, थक्का बनाएंगे, ये थक्का नहीं बनने देता, हवा के संपर्क में जाता है तो ये सब अपना काम करते हैं और हमारा शरीर का थक्का बन जाता है और ब्लड हमारा आसानी से रुक जाता है। समझ गया। और यही जो प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना और उस प्रक्रिया का नाम है कैस्केडिंग प्रोसेस। समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में थक्का बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है और हमारा ब्लड क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।